ये रील देखो पहले और मेरी बात सुनो। गाइस, आपको एक ना बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहूंगी। प्लीज, बड़ी बहन छोटी बहन समझ के प्लीज मानिएगा जरूर। कभी भी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में मत आइएगा जिसका ऑलरेडी पास्ट हो और वो उससे बहुत ज्यादा अटैच हो, बहुत ज्यादा। और ये बात आप जानते हो तब तो बिल्कुल मत आइएगा। भाई, जिंदगी नर्क बन जाएगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में भी आएगा, आपको कुछ कुछ टाइम के लिए प्यार भी दिखाएगा, लेकिन सच बात यही है कि वो आपका कभी हो नहीं पाएगा। और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी ये सारी चीजें फेस करो। उसको सुधारने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वो जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ दे। और ये तो बिल्कुल ना सोचे कि आज नहीं तो कल ये ठीक हो जाएगा इंसान, या फिर आपको प्यार करने लगेगा, या आपके एफर्ट्स उसको दिखने लगेंगे। कभी नहीं होने वाला। तो प्लीज समझ जाए और ऐसे इंसान के साथ कभी रिलेशनशिप में ना आए। रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक बंदा है जो अभी रिसेंटली एक लड़की को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, बंदी भी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, बात करती है, हाय हेलो से। अब 2-3 दिन कंटिन्यू कन्वर्सेशन होने के बाद बंदी धीरे धीरे अपनी पर्सनल बातें खोल के बता रही है कि अभी भी कैसे वो अपने एक्स को मिस करती है, कैसे वो अपने एक्स के साथ अभी भी फीलिंग्स है, एंड कैसे अगर वो एक्स वापस अपनी लाइफ में आ जाए तो वो उसके पास चली जाएगी। एंड बंदा है कहीं ना कहीं ऐसा ही सोच रहा है कि नहीं यार, ये तो है ना, अभी मेरे से बात कर रही है, अभी मुझे इंपॉर्टेंस दे रही है, अभी मुझे प्रायोरिटी दे रही है। ठीक है, मैं जब बोलता हूँ, जब कॉल करने के लिए बात होती है तब वो कॉल करती है, जब अवेलेबल होने के लिए बोलता हूँ तब वो मेरे लिए अवेलेबल होती है, बाहर भी मिलती है, सारी चीज़ें हो रही है हमारे लिए। तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत इसीलिए है क्योंकि धीरे धीरे है ना, तुम उसके साथ इमोशनली अटैच होते जाते हो, लेकिन वो तुमसे नहीं हो रही। यही सच्चाई है। वो अभी भी, उसका एक्स अगर उसकी लाइफ में वापस आना चाहेगा ना, यूं यूं चली जाएगी वो वापस अपने एक्स के पास। तुम्हें इस चीज को समझना है कि जो बंदी इतनी ज्यादा, क्या कोई भी पर्सन ले लो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी पर्सन अगर आप अपने पास्ट के साथ इतना ज्यादा अटैच्ड होता है ना, उसके गुणगान गाने लगता है एंड अच्छी अच्छी बातें बोलता है, तारीफों के तारीफ हो, एंड वो होता तो कितना ज्यादा मजा आता, मुझे ये बस वही चाहिए, मुझे कभी कैसे ना कैसे करके वो प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाए, ऐसी सारी चीजें। या तो फिर इनडायरेक्टली पता नहीं कैसे कन्वर्जेशन उसी की तरफ चली जाती है बार बार। तो अगर ये सारी चीजें हो रही है ना तो प्रॉब्लम है। अटैच अभी भी बंदी है उसके साथ, एंड अगर अभी भी है अटैच तो वो तुम्हारे साथ आगे रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूव नहीं कर रही। वो बस तुमसे बात कर रही है क्योंकि सारी इमोशनल बातें कहीं ना कहीं तो निकालनी है ना। तो तुम्हें ही एक डस्टबिन की तरह ट्रीट कर दिया जाता है। तो तुम्हारे लिए वो अवेलेबल होगी जब तक वो वापस उसके लिए अवेलेबल नहीं होता। तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना चाहेगी जब तक वो वापस पिक्चर में नहीं आता। तब तक वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन जैसे उसकी एंट्री होगी ना, वो एक बार भी सोचेगी नहीं तुम्हारा, या तुम्हें क्या फील होगा, तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट होगी, तुम्हारे इमोशंस टूट जाएंगे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज अपने जीवन में याद रखना कि जितना ज्यादा तुम लड़की से बात करते हो ना, उतना ज्यादा तुम उसके साथ अटैच होते हो, वो बंदी तुम्हारे साथ अटैच नहीं होती। एंड तुम यहाँ पे जितना ज्यादा स्पेस रखते हो एंड जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है, कभी बात करते हो कभी बात नहीं करते, अनसर्टेनिटी होती है, तब जाके बंदी के इमोशंस तुम्हारे लिए एंगेज होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम उससे ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हो, वो सारी चीजें इमोशनली तुम्हारे साथ शेयर कर रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो तुम्हारे साथ सोना चाहती है, या इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो तुम्हारे साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। वो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए, अभी उसके पास कोई है नहीं जिसके साथ वो इमोशनली बात कर सके। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इसी वजह से तुम हो उसकी लाइफ में। तो प्लीज, अगर तुम्हें पता हो ना कि लड़की का पास्ट है एंड अभी भी वो अटैच है उसके लिए, तो प्लीज उससे बात मत करो, क्योंकि इससे है ना, तुम अपने आप को झूठी उम्मीदें दे रहे हो, झूठी तसल्ली दे रहे हो, एंड इसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। एट द एंड ऑफ द डे वो अभी भी उसके लिए ही सब कुछ करने के लिए तैयार होगी। समझ रहे हो? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होने वाला। तुम बस अभी उसके लिए एक टेम्पररी गाय का काम कर रहे हो, इससे ज्यादा तुम्हारा कुछ भी नहीं है वजूद उसकी लाइफ में। तो इन सारी चीजों को याद रखना। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई बंदी है जो तुमसे बात करती है, जो तुम्हारे लिए टाइम स्पेंड करती है, जिसका पास्ट से वो अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी वो अगर तुम रिलेशनशिप में आने की बात करते हो तो वो कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस देने लगती है, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं कुछ और सोच रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, एंड यही सारी चीजें हर बार क्रिएट करती है, या तो फिर वो तुम्हारे साथ डेट पे भी नहीं आ रही,
तो दिक्कत है। एंड ये सारी चीजें तुमने ही कुछ ना कुछ भसड़ मचाई है, इसी की वजह से आज ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो मैंने इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। उसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई है कि ऐसा क्यों होता है, आखिरकार तुम्हें क्या चेंज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, एंड कैसे तुम अट्रैक्शन जगा सकते हो बंदी के दिमाग में, अट्रैक्शन जाग भी सकता है या नहीं। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बात की हुई है। अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक में चेकआउट कर लेना। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।